आज की क्लास में हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन को देखने वाले हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखे हैं, तो अगर इनमें से मैं किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये एक पूरा पैनल है जिसमें कुछ ऑप्शन अलाइनमेंट से रिलेटेड है और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके अलावा अगर मैं विंडो मेन्यू में आती हूं तो यहाँ पे ये अलाइन ऑप्शन है, और अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करूं तो भी ये पैनल मेरे पास आ जाता है। तो मैं अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये पैनल मेरे पास आ जाएगा। और हम अलाइनमेंट पैनल को यहाँ से यूज करें या प्रॉपर्टी बार में से, तमाम ऑप्शन सेम है और सेम वर्किंग करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी बार में से हम इन ऑप्शन को यूज करते हैं तो जैसे ही हम एक ऑप्शन अप्लाई करते हैं वो पैनल हाइड हो जाता है और हमें दोबारा अलाइन ऑप्शन पे क्लिक करके उस पैनल को ऑन करना पड़ता है। जबकि अगर हम अलाइनमेंट पैनल को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हाइड नहीं होता जब तक हम इस यहाँ पे क्रॉस करके इसको क्लोज ना कर दे। तो यहाँ से अगर हम इन ऑप्शन को यूज करते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। अगर मैं इस पैनल की तरफ आऊं तो यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथ फाइंडर। और अगर मैं प्रॉपर्टी बार में आती हूँ तो ये अलाइन ऑप्शन है और ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन है, इसलिए इस पे सेपरेट क्लास बनाने की जरूरत है। और उसके बाद अगर पाथ फाइंडर पे आऊँ तो यहाँ भी काफी सारे ऑप्शन है। तो इन तीनों ऑप्शन पे अलग अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। तो आज की क्लास में हम अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन को देखेंगे। उसके बाद मैं इस पैनल की तरफ आती हूँ तो यहाँ सबसे ऊपर अलाइन ऑब्जेक्ट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है। उसके बाद अगर मैं इस कॉर्नर की तरफ आऊं और यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ आप देखें हमारे पास 3 ऑप्शन है, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आर्टबोर्ड। तो हम इन तीनों के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं। अगर हम अलाइन टू सिलेक्शन करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं हमारा सॉफ्टवेयर उन्हीं के मुताबिक इनको अलाइन करेगा। और अगर हम अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम एक की ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे और उसके मुताबिक हमारा सॉफ्टवेयर इनको अलाइन करेगा। और अगर हम अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हैं तो हमारे आर्टबोर्ड के मुताबिक हमारे ऑब्जेक्ट अलाइन होंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों को बारी बारी सिलेक्ट रखते हुए अलाइन ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ अलाइन टू सिलेक्शन करती हूँ और उसके बाद इन ऑप्शन की तरफ आती हूँ। अगर हमारे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में मौजूद हैं और ये वर्टिकली एक दूसरे से ऊपर नीचे हैं तो हम इन तीनों ऑप्शन को यूज करेंगे। ये लेफ्ट अलाइन करने के लिए, और यहाँ आपको लिखा हुआ शो हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन करने के लिए और ये राइट अलाइन करने के लिए। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूं तो आप देखें ये लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गए। अब लेफ्ट साइड से ये सारे इक्वल आ रहे हैं और इस तरफ स्पेस कम ज्यादा है। और अगर मैं इनको सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये सेंटर से अलाइन होंगे। और अगर मैं यहाँ से राइट अलाइन पे क्लिक करती हूँ तो ये राइट साइड से अलाइन हो जाएंगे। मैं इन्हें लेफ्ट अलाइन कर देती हूँ। ये हमने अलाइनमेंट की है अलाइन टू सिलेक्शन को सिलेक्ट रखते हुए। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इन्हें टॉप की तरफ अलाइन करते हैं, अब यहाँ आप देखिए वर्टिकल अलाइन टॉप, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये टॉप से अलाइन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये सेंटर से अलाइन होंगे और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये बॉटम से अलाइन होंगे। मैं इनको उठा के थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ और इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और उसके बाद मैं दोबारा इन सबको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और उसके बाद अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं अलाइन टू की ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो हमें क्लिक करके किसी एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना होता है और उस ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमारे तमाम ऑब्जेक्ट अलाइन होते हैं। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करके इसे एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देती हूँ तो अब आप देखें इसके इर्द गिर्द थोड़ी थिक ब्लू लाइन नजर आ रही है और ये सिलेक्ट है। और उसके बाद अगर मैं सेंटर अलाइन करती हूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट इसके मुताबिक अलाइन होंगे। और उसके बाद अगर मैं लेफ्ट अलाइन करूं तो इसी ऑब्जेक्ट के मुताबिक मेरे ऑब्जेक्ट लेफ्ट अलाइन होंगे। और अगर मैं यहाँ से राइट अलाइन करती हूँ तो ये इसी के मुताबिक राइट अलाइन होंगे। और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं
और यहाँ से की ऑब्जेक्ट डिफाइन करूं, मैं इसे एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन करूं और यहाँ से अलाइन करूं अपने ऑब्जेक्ट, तो ये इसके मुताबिक अलाइन होंगे। और अगर मैं सेंटर अलाइन करूं तो ये सेंटर से अलाइन होंगे, अगर बॉटम अलाइन करूं तो ये बॉटम से अलाइन होंगे। उसके बाद मैं दोबारा इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊं तो नीचे अलाइन टू आर्टबोर्ड है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो अब ये मेरे आर्टबोर्ड के साथ अलाइन होंगे। अगर मैं यहाँ से इसे बॉटम अलाइन करूँ तो आप देखें जहाँ पे मेरे आर्टबोर्ड का बॉटम है ये उसके मुताबिक अलाइन हो रहे हैं। अगर मैं सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये मेरे आर्टबोर्ड के मुताबिक सेंटर अलाइन हो रहे हैं, और अगर मैं टॉप अलाइन करूँ तो ये आर्टबोर्ड के टॉप पे अलाइन होंगे। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इन्हें राइट अलाइन करूं तो आप देखें ये आर्टबोर्ड के साथ राइट अलाइन होंगे। सेंटर अलाइन करूं तो ये आर्टबोर्ड के साथ सेंटर अलाइन होंगे, और अगर मैं इन्हें लेफ्ट अलाइन करती हूं तो ये आर्टबोर्ड के साथ लेफ्ट अलाइन होंगे। इस तरह से हम इनको अलाइन कर सकते हैं और ये ऑप्शन हमारे बहुत काम आता है। जैसे आप देखें यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेती हूँ और यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करके इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। और कलर चेंज करने के बाद अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं, मैं इस पे क्लिक करके इसे एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देती हूँ और उसके बाद सेंटर अलाइन करूं तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर में आ गया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूं तो ये वर्टिकल सेंटर में आ गया, और इस तरह से ये बिल्कुल इसके सेंटर में फिट हो गया। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब देखिए मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करके अगर इन्हें सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये इस तरह से सेंटर अलाइन होंगे, और अगर इस पे क्लिक करूँ तो ये एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह छोड़ दी। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से व्यू मेन्यू में आकर शो रूलर करूंगी और यहाँ पर अपनी गाइड को लाके छोड़ देती हूँ, और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखें अगर मैं यहाँ से इन्हें सेंटर अलाइन करती हूँ और उसके बाद वर्टिकल सेंटर करती हूँ तो इसने अपनी जगह छोड़ दी है। अगर मैं कंट्रोल जी करूं और कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसे एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन करूं और उसके बाद यहाँ से सेंटर अलाइन करूं तो इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, ये इस ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइन हुआ है। मैं इस गाइड को हाइड कर देती हूँ, तो मैं इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा दरमियान में कर देती हूँ, और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन की तरफ आएंगे। अगर मैं इन ऑप्शन की बात करूं तो ये तीनों ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट को भी लेकर सेम वर्किंग करते हैं। अगर हमने सिलेक्शन के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हम सिलेक्शन को रखेंगे, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है तो वो करेंगे, या आर्टबोर्ड के मुताबिक। तो मैं फिलहाल अलाइन टू सिलेक्शन रखती हूँ और उसके बाद ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप है, तो ये टॉप की तरफ से हमारे ऑब्जेक्ट की स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप पे क्लिक करूं तो यहाँ मैं आपको बता दूं जब हम डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे होते हैं तो अगर हम टॉप की तरफ से उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट के टॉप का डिस्टेंस दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप के डिस्टेंस से इक्वल रहता है। स्पेस कम ज्यादा इसलिए नजर आती है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज कम ज्यादा है। अगर ऑब्जेक्ट सेम साइज के हैं तो इस ऑप्शन से स्पेस भी सेम साइज में आएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का साइज डिफरेंट है तो स्पेस डिफरेंट आएगी, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के टॉप का फासला दूसरे ऑब्जेक्ट के टॉप के फासले से इक्वल होगा। इस बात को समझाने के लिए मैं यहाँ से पेन टूल लेती हूँ और यहाँ पर आकर एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इस लाइन के कलर को रेड कर देती हूँ और इसके स्ट्रोक की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। अब आप देखें ये इस टॉप से इस टॉप तक ये लाइन इक्वल है। उसके बाद अगर मैं इस लाइन को उठाऊं और यहाँ पे लाके रखूं तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट के टॉप से इस ऑब्जेक्ट तक ये लाइन इक्वल है। मैं दोबारा इसको उठा के यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट के टॉप से इस ऑब्जेक्ट के टॉप तक ये लाइन इक्वल है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लेके आती हूँ उसको नीचे तो आप देखें इस ऑब्जेक्ट के टॉप तक इस ऑब्जेक्ट का फासला इक्वल है। इस लाइन को डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद इन सबको दोबारा सिलेक्ट करूंगी, और अगर हम इनको अलाइन भी कर दें तो हमें इस स्पेस को देखने में आसानी हो जाती है। मैं इन्हें सेंटर लाइन भी कर देती हूँ। अब हम अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करते हैं और मैं इस पे क्लिक करूं
तो अब भी आपको स्पेस डिफरेंट नजर आ रही है, लेकिन अब एक सेंटर पॉइंट से दूसरे सेंटर पॉइंट का फासला सेम है। जैसे पहले मैंने आपको चेक करवाया था, आप वैसे इसको भी चेक कर सकते हैं। अब इस सेंटर से इस सेंटर और इस सेंटर से इस सेंटर तक का फासला सेम होगा। और अगर मैं इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बॉटम करती हूँ तो ये एक ऑब्जेक्ट के बॉटम से दूसरे ऑब्जेक्ट के बॉटम तक का फासला सेम होगा। जितना फासला इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से इस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक है, उतना ही इस ऑब्जेक्ट के बॉटम से इस ऑब्जेक्ट के बॉटम तक होगा। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट करती हूँ, तो अब लेफ्ट साइड से इस ऑब्जेक्ट का फासला इस ऑब्जेक्ट तक जितना है, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट का फासला उतना ही होगा। और अगर मैं यहां से राइट करूं, जितना फासला इस राइट ऑब्जेक्ट से इस राइट ऑब्जेक्ट तक है, उतना ही इस राइट ऑब्जेक्ट से इस राइट ऑब्जेक्ट तक होगा। और अगर आप सेंटर करते हैं तो भी इनके सेंटर का फासला सेम होगा, इनकी स्पेस इक्वल नहीं होगी। इनके दरमियान जो पॉइंट आप यहां से सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक इनका फासला इक्वल होगा। और उसके बाद हम अलाइन टू आर्टबोर्ड की तरफ आते हैं। अगर मैं यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड सिलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट राइट पे क्लिक करूँ, तो आप देखें पूरे आर्टबोर्ड पे उसने उन्हें अलाइन किया है। और जब आप इस ऑप्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको भी लाइन लगाकर चेक कर सकते हैं कि जितना फासला इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड से इस ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे होगा, बाकी ऑब्जेक्ट का फासला भी सेम रहेगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसी तरह अगर मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड सिलेक्ट है, तो अगर मैं यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करती हूँ तो आप देखें पूरे आर्टबोर्ड पे ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और इनके सेंटर पॉइंट का फासला इक्वल होगा। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद मैं इनको दोबारा सिलेक्ट करूंगी। दोबारा सिलेक्ट करने के बाद नीचे आऊं तो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग है, तो इससे अगर हमने अपने ऑब्जेक्ट के दरमियान की स्पेस को इक्वल करना है तो हम इनको यूज करेंगे। और ये भी बिल्कुल इन तीनों ऑप्शन के साथ ही चलता है। मैं सिलेक्शन के साथ पहले देखती हूँ, तो जब मैंने इनको सिलेक्ट किया तो अगर मैं यहाँ से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें इनके दरमियान की स्पेस इक्वल है इन सब की। अब ये इनके पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा, ये इनके दरमियान की खाली जगह को देखते हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर मैं यहाँ से अलाइन टू आर्टबोर्ड करूं और इस पे क्लिक करूं तो अब आप देखें उसी स्पेस को उसने पूरे आर्टबोर्ड के मुताबिक अलाइन कर दिया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे भी मुझे एक ऑप्शन शो हो रहा है, लेकिन ये ऑप्शन हाइड है। क्यों हाइड है? अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ लाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। अब अगर मैं इसे अलाइन करती हूँ तो मेरे ये तमाम ऑप्शन एक साथ जुड़ जाएंगे अगर यहाँ पे 0 पिक्सल सिलेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेस दे देती हूँ तो वो उतनी स्पेस के मुताबिक इनको अलाइन करेगा। मैं यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही अलाइन करूँ तो आप देखें मेरे तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ गए। कंट्रोल जी कर देती हूँ और कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी और इस ऑब्जेक्ट को एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन करूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर 20 पिक्सल लिख देती हूँ कि इनके दरमियान जो स्पेस है वो 20 पिक्सल की आए। और यहाँ से मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें इनके दरमियान 20 पिक्सल की स्पेस मौजूद है। इसी तरह से आप इस ऑप्शन को वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी। मैं दोबारा कंट्रोल जी कर देती हूँ। और इसी तरह से अगर आप वर्टिकल स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं अलाइन टू सिलेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें इनकी स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और अगर मैं यहाँ पे भी अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करूं, उसके बाद जरूरी नहीं मैं यहाँ लिख के स्पेस दूं, मैं इन एरो से भी इसे कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो पहले मैंने 20 पिक्सल की स्पेस दी थी तो वो मुझे शो हो रही है। अगर मैं ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके इसे 25 पिक्सल कर देती हूँ और उसके बाद इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें इनके दरमियान 25 पिक्सल की स्पेस आ गई। मैंने अपना की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था तो उसने इस ऑब्जेक्ट को एज ए की ऑब्जेक्ट लिया है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। और जब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट बताया था तो उस वक्त हमने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अलाइन टू की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं।
जब हम डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग करते हैं और यहाँ पे 0 होता है तो तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम उन्हें लेफ्ट अलाइन करें, सेंटर या राइट, तो उसके मुताबिक वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे मैं अगर इसको की ऑब्जेक्ट डिफाइन करूं और इसे एज ए की ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट पे क्लिक करूं तो आप देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड से एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से सेंटर करूं तो ये सेंटर में हो जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे कोई स्पेस देती हूँ तो वो उसी स्पेस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मजीद आप खुद प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ये 3 लाइंस नजर आ रही हैं। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो सबसे ऊपर हाइड ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखें नीचे से स्पेस वाले ऑप्शन मेरे हाइड हो जाते हैं, और अगर इस पे क्लिक करूं तो अब यहाँ पे शो ऑप्शन है। जब ये नीचे वाले ऑप्शन हाइड होते हैं तो यहाँ शो ऑप्शन शो हो रहा होता है, जब ये ऑप्शन शो हो रहे होते हैं तो यहाँ हाइड ऑप्शन शो होता है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। उसके बाद नीचे यूज प्रीव्यू बाउंड है, तो इस ऑप्शन को मैं अभी आपको बताती हूँ। और उसके नीचे कैंसल की ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से हमने अलाइन टू की ऑब्जेक्ट करते हुए इसको एज ए की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, और हम इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ कैंसिल की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और हम नया की ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इस पे क्लिक किया। अगर मैं दोबारा इसको कैंसिल करना चाहूँ तो मैं यहाँ कैंसिल की ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल की ऑब्जेक्ट से हम जस्ट यही कर सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने एज ए की ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसे कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन यूज प्रीव्यू बाउंड है। इसको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से इसके स्ट्रोक की विड्थ को ज्यादा कर देती हूँ। मैं इसे 18 पिक्सल का स्ट्रोक दे देती हूँ। मजीद थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ, मैं इसे 40 पिक्सल का स्ट्रोक दे देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप देखें इसका स्ट्रोक तो 40 पिक्सल का है, लेकिन इसके दरमियान मुझे ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये पाथ है। और अगर मैं यूज प्रीव्यू बाउंड पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी स्ट्रोक की विड्थ के अकॉर्डिंग अलाइन करेगा, लेकिन अगर मैं यूज प्रीव्यू बाउंड पे क्लिक नहीं करती तो ये पाथ के अकॉर्डिंग अलाइन करेगा। आप देखें मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन ही है। वैसे तो अलाइन टू आर्टबोर्ड और बकाया ऑप्शन भी आप यूज कर सकते हैं, तो हम इस वक्त यूज प्रीव्यू बाउंड को देख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ अलाइन टू सिलेक्शन पे रखेंगे। अगर मैं इन्हें टॉप अलाइन करती हूँ तो अब आप देखें ये अलाइनमेंट यहाँ पे आई है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और यहाँ से यूज प्रीव्यू बाउंड पे से चेक हटा देती हूँ, और उसके बाद यहाँ टॉप अलाइन करूंगी तो अब आप देखें ये इस पाथ के अकॉर्डिंग अलाइन हुआ है। जब हम यूज प्रीव्यू बाउंड पे चेक लगाएंगे तो जो स्ट्रोक की विड्थ हमें शो हो रही है उसी के मुताबिक अलाइन करेगा, और जब हम चेक नहीं लगाते तो वो पाथ के अकॉर्डिंग अलाइन करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रोक की विड्थ है उसके टॉप या बॉटम या राइट लेफ्ट के मुताबिक अलाइन हो, तो आप यहाँ से यूज प्रीव्यू बाउंड पे चेक लगा दें और उसके बाद उसको अलाइन करें तो वो इसके मुताबिक अलाइन होगा। चाहे आप इसे टॉप अलाइन करें, बॉटम अलाइन करें या सेंटर अलाइन करें। मैं टॉप अलाइन कर देती हूँ। जब हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होते हैं और बहुत से ऑब्जेक्ट को मैनेज करना होता है या एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखना होता है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।